शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर के वी भोसले, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रामानगर बुरी, विभाग 1 प्रथम सत्र प्रश्न पत्र क्रमांक 1 प्रथम सत्र के अंतर्गत इकाई 1 में से जो तीसरी कविता है तेरी खोपड़ी के अंदर, इस कविता के कवि नागार्जुन जी। तो इस कविता का अध्ययन करने के पहले या अभ्यास करने के पहले नागार्जुन का परिचय यहाँ देखना आवश्यक है। तो यहाँ सबसे पहले नागार्जुन जी का परिचय देखेंगे। तो कवि परिचय के अंतर्गत सबसे पहले नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ। जन्म 1911 में हुआ है और वे दरभंगा जिले के तरौनी गांव में, दरभंगा जिले के तरौनी गांव में जन्म लिए। दरभंगा जिले के तरौनी गांव के नागार्जुन जी हैं और उनका जन्म सन 1911 में हुआ है। नागार्जुन का असली नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। वैद्यनाथ मिश्र उनका असली नाम है और वे अपना जब साहित्य लिखते हैं तब नागार्जुन और यात्री नाम से अनेक काव्यों का निर्माण करते हैं। नागार्जुन और यात्री नाम से काव्य लेखन करते रहते हैं। उन्होंने 2 भाषाओं में रचनाओं का निर्माण किया है। सबसे पहले हिंदी और मैथिली में साहित्य का निर्माण कर दिया और उसके पश्चात संस्कृत और पाली भाषा में भी काव्य का निर्माण कर दिया है। इस प्रकार यहाँ हिंदी, मैथिली, संस्कृत, पाली आदि भाषाओं में रचनाओं का निर्माण करते हुए उन्होंने साहित्य को योगदान दिया है। उनका जो स्वभाव है घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति का स्वभाव है और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का स्वभाव होने के कारण वे कभी भी एक स्थान पर नहीं रह सके अथवा टिक नहीं सके। तो इसलिए एक स्थान पर न रहने के कारण उनका जो व्यक्तित्व है वह प्रगतिशील रहा है अथवा उनका साहित्य प्रगतिशील रहा है और उनका जो विचार है वो वामपंथी विचार के समर्पक माने जाते हैं। उन्होंने जो साहित्य निर्माण कर दिया है, जिस साहित्य का निर्माण कर दिया है, उसमें समाज में जो व्याप्त शोषण है, सामाजिक रीतियां हैं, रूढ़ी परंपरा है अथवा धार्मिक रूढ़ियां हैं, इन सब को अथवा उनके प्रति उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया है। मार्क्सवादी दृष्टि से उन्होंने रूढ़ी परंपरा के प्रति अपना विचार
यहाँ व्यक्त कर दिया है। उनकी आदत जो है, आदत सत्य बोलना, सत्य बोलना उनकी आदत रही है। तो यहाँ सच्चाई जो है अथवा यथार्थता जो है उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। और एक बात कह दी है कि वे जनता के कवि है, जनता के कवि है। तो इस प्रकार यहाँ जनता के कवि क्यों कह दिया है? तो समाज का जो वास्तव है, समाज में आने वाली जो समस्या है, निर्माण होने वाली जो समस्या है, उन समस्याओं को साहित्य में लाने का अथवा साहित्य के माध्यम से समाज के सामने रखने का विचार इसके अंतर्गत व्यक्त होता है। यहाँ उन्होंने हास्य व्यंग्य युक्त रचनाओं का भी प्रयोग कर दिया है अथवा हास्य व्यंग्य युक्त रचना यहाँ लिखी है। नहीं, सहज किसी भी विचार को, किसी भी विषय को सहज व्यक्त करना, यह एक उनकी विशेषता रही है। और इस प्रकार इसके अंतर्गत मैथिली काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और ऐसे कवि का देहावसान 1999 में हुआ है। उनकी मृत्यु 1999 में हुई है। तो इस प्रकार यहाँ थोड़े में उनका परिचय यहाँ देखने को मिलता है। तो व्यक्तित्व का परिचय देखने के पश्चात साहित्य परिचय में उन्होंने कौन कौन सा साहित्य लिखा, तो साहित्य का परिचय भी यहाँ लेना आवश्यक है। तो इस प्रकार साहित्य के अंतर्गत साहित्य परिचय के अंतर्गत उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, काव्य लिखा है, उपन्यास, काव्य, आलोचना और अनुवाद। यहाँ कई उपन्यासों का निर्माण कर दिया। उपन्यास के अंतर्गत बलचनमा, नई पौध, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वरनाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, कुंभीपाक। काव्य के अंतर्गत युगधारा, सतरंगे पंखे वाली, प्यासी पतराई आके, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, प्रेत का बयान, तुमने कहा था, चना और गरम, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जुतियों का कोरस आदि काव्य का निर्माण कर दिया है। आलोचना में एक व्यक्ति एक युग की आलोचना की है और अनुवाद में कई किताबों का अनुवाद कर दिया है। उसमें मेघदूत, गीत गोविंद और विद्यापति के गीत, इन तीनों का उन्होंने अनुवाद कर दिया है। तो यहाँ देख लीजिए कि नागार्जुन का जीवन व्रत और साहित्य परिचय इस प्रकार होता है। उन्होंने यहाँ जो कविता लिखी है, तेरी खोपड़ी के अंदर, तो इस तेरी खोपड़ी के अंदर इस कविता में जो कथा दी है, तो इसमें यह जो कथा है अथवा जो आशय लिया है, वह आशय एक कलीमुद्दीन नाम के व्यक्ति का है। तो यहां देख लीजिए कि यह तेरी खोपड़ी के अंदर कविता जो जिस काव्य संग्रह से ली है, तो ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी तुम
इस काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है। तेरी खोपड़ी के अंदर, तेरी खोपड़ी के अंदर यह कविता ऐसे भी तुम क्या इस काव्य संग्रह से ली गई है। और यहाँ इस कविता में जो विषय है अथवा जो घटना है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो अनेक घटनाएं सांप्रदायिक घटनाएं जो घटती थी, तो उस घटनाओं से संबंधित विषय को आधार बनाकर इस कविता का निर्माण नागार्जुन जी ने यहाँ पर किया है। तो इस कविता के अंतर्गत यहाँ एक जो व्यक्ति है कलीमुद्दीन, कलीमुद्दीन नाम का एक व्यक्ति है, वह भी मुस्लिम युवक है। मुस्लिम युवक की कथा यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयास नागार्जुन जी ने किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सांप्रदायिक जो संघर्ष छिड़ा हुआ था, उस सांप्रदायिक संघर्ष के समय हिंदू हो या मुस्लिम हो, ने किसी भी धर्म का क्यों न हो, लेकिन व्यक्ति की जो स्थिति बन गई थी उसका वर्णन इसके अंतर्गत यहाँ पर किया हुआ दिखाई देता है। और यह जो कलीमुद्दीन है, वह कलीमुद्दीन अपना परिवार चलाने के लिए तथा जो यहाँ पेट चलाने के लिए रिक्शा चलाने का काम करता है। रिक्शा चलाने का काम, रिक्शा चलाने का काम जो है वह करते रहते हैं। तो रिक्शा चलाते समय उन्हें क्या कठिनाइयां आती थी अथवा उनकी भूख की समस्या किस प्रकार निर्माण हो रही थी, उसे इसके अंतर्गत व्यक्त किया है। रोजी रोटी के लिए रिक्शा चलाने का काम वह करता रहता है। परंतु यहाँ कलीमुद्दीन जो है, यहाँ सांप्रदायिक असहिष्णुता जो बढ़ गई थी, सांप्रदायिक असहिष्णुता बढ़ने के कारण ने उनके परिवार पर भूखमरी की जो समस्या है वो निर्माण हुई थी। देख लीजिए कितने दिन तक कोई व्यक्ति खाली रोटी अथवा खाली पेट रह सकता है, उसका चित्रण इसके अंतर्गत कर दिया है। इसका मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के समय यहाँ जो सांप्रदायिक संघर्ष असहिष्णुता के समय ने लोगों को भूखमरी की जो समस्या का सामना करना पड़ा है, उस समस्या को आधार बनाकर यहाँ पर नागार्जुन जी ने तेरी खोपड़ी के अंदर यह कविता लिखी है। तो इस प्रकार यहाँ जो नागार्जुन जी है, नागार्जुन और उनके कविता का जो प्रसंग है, वो प्रसंग यहाँ पर आपके सामने रखा ने उसका जो आशय है, वो आशय बाद में अगले पीरियड के समय देखेंगे। धन्यवाद।